दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। चड्डी छाप पत्रकार के बारे में मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं। पहला, उसका षड्यंत्र रहा है दलित, शोषित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों को वह बिहार में ही रहें, बाहर न जाएं। अगर बिहार से बाहर निकल लेंगे, पैसा कमाने लगेंगे तो इनके अंदर अकड़ आ जाएगी और बिहार में रहेंगे तो यह गुलामी करेंगे। क्यों गुलामी करेंगे? क्योंकि बड़े लोगों के पास तो जमीन है, वह खेती कर लेंगे, लेकिन इनके पास क्या है? यह अगर बिहार में रहेंगे तो गुलामी करेंगे। ऐसा प्रयास उसका रहा है, तभी तो भय का माहौल क्रिएट किया है। दूसरी नंबर बात, यह बहुत बड़ा शेर बनता है तो अपना मोबाइल अभी तक यह बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस से क्यों छुपा रहा है? यह बता दे मोबाइल कहां है, पुलिस को दे दे, पुलिस चेक करे, पता चल जाए कि वीडियो इसके मोबाइल से बना कि नहीं, वायरल हुआ कि नहीं, और जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कहीं ना कहीं सबूत छुपाने का यह प्रयास कर रहा है। और तीसरी नंबर बात, 2 लाख लोग इसके वजह से बेरोजगार हुए हैं। 2 लाख लोगों के घर में अगर चूल्हा जलने में समस्या आ रही है, गरीबी और भुखमरी से परिवार गरीबी से परेशान हो रहा है, तो इसके वजह से हो रहा है। अब आपको लगेगा कि मैं रविकांत भारती यह क्या बातें कर रहा हूं, तो बात को ध्यान से समझिए। तमिलनाडु का पुलिस क्या बता के इसको लेके गया है? यह बताया है कोर्ट को कि इसके वजह से तमिलनाडु में लगभग 2 लाख मजदूर वापस नहीं लौटे। और जब 2 लाख मजदूर वापस नहीं लौटे तो कई कारखाने बंद हो गए और वहां जो है होटल वाले, सब्जी वाले, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, उनकी भी दुकानें ठप हो गई। और इस तरह से तमिलनाडु को, अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है। बिहार के अगर 2 लाख लोग नहीं गए तो वे 2 लाख लोगों के जीवन में झांक के देखिए कि वे 2 लाख लोग किस गरीबी में जी रहे होंगे। मेरे पास एक फोन आया था कि सर मैं गया वहां 20,000 रुपया कर्ज लेके और इसका न्यूज देख के मैं भाग के चला आया और जो है आज मैं 20,000 कर्जे में चला आया। तो उन गरीबों को जो कर्ज के तले दबे हुए थे, उनको कर्ज में डालने का प्रयास किसने किया है? उनको भूख से मारने का प्रयास किसने किया है? यह चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप ने किया है। और आप सभी को बता दें कि पहले जब बाहर लोग बिहार में नहीं जाते थे तो करते क्या थे? सवर्णों के यहाँ जो दलित वर्ग के लोग हैं, खेती मजदूरी करते थे और मजदूरी खेती करके कुछ जो है रोटी पाते थे, और इसके वजह से उनके ऊपर बहुत शोषण भी हुआ करता था। लेकिन जब से दलित और पिछड़ा वर्ग कमाने निकला, सूरत, मुंबई और हर एक जगह बाहर, तमिलनाडु, अन्य प्रदेशों में पैसा कमाता, घर पे भेजता, दलित परिवार का घर बदल गया, उसके घर वालों का बोलचाल बदल गई, अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन होने लगा, कपड़े जो है अच्छे पहनते हैं। अब जो है ना, जिसका परिवार से लोग बाहर रहते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वह दलित घर का बंदे को खड़ा कर दिया जाए और यह एक परिवार से मजबूत जो जमींदार टाइप के लोग हैं उनको खड़ा कर दिया जाए, तो अंतर नहीं लगा पाएंगे। अब इससे जो है बहुत ज्यादा जलन है। मैं पर्सनली बिहार में मैं ऐसे देखा हूं कि लोग कहते हैं अरे इसका हस्बैंड तो बाहर कमा रहा है, खूब साड़ी खरीद रही है। मतलब लोगों को आंखों में लगता है कि दलित वर्ग कैसे अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है। क्योंकि अच्छे स्कूल में उसके बच्चे पढ़ लेंगे तो दिमाग से जब मजबूत होंगे तो फिर जो है वो तो दबाए नहीं जा सकते। इसके वजह से जो है वे लोग बाहर निकल के काम करते हैं कि उनका बच्चा, बीवी, उनका परिवार का सामाजिक जो है स्टेटस ऊपर हो सके। अब ऐसे में चड्डी छाप पत्रकार जो भय का माहौल क्रिएट किया और इसके वजह से 2 लाख लोग वापस लौट के नहीं गए, तो वे 2 लाख लोगों में मैं कहता हूं कि 1.5 लाख लोग तो दलित और पिछड़े वर्ग के ही होंगे। और जब 1.5 लाख लोग दलित और पिछड़े वर्ग के जब वहां जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? यहां पे फिर से उन्हीं जमींदारों के खेत में खेती करेंगे और इसके वजह से जो है उनको शोषण भी किया जाएगा। मतलब दलित तबका ऊपर न जा पाए, इसकी जो जातिवादी मानसिकता थी उस मानसिकता के हिसाब से यह कार्य किया है। मुझे याद है दोस्तों कि एक समय मुसलमान तबका बहुत गाली दिया करता था जब मैं इसका विरोध करता था। तो आज मुसलमान तबका इसका सही रूप देख लिया है। एक समय यादव तबका मुझे बहुत गाली दिया करता था फेसबुक पे, क्योंकि यादव तबका जो है इसका रूप नहीं देखा था। इसी यादव के प्रकरण में यादव तबका भी इसका ओरिजिनल रूप देख लिया। अब वे मेरे साथ हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग मेरे को आज गाली दे रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप देखेंगे वे सब देंगे उसको गाली और मुझे कहेंगे कि रविकांत भारती उस वक्त सही था। दूसरा जो हल्ला है कि पटना एयरपोर्ट पे इसने दहाड़ा, यह शेर है, इतना ही बड़ा शेर का बच्चा है तो मोबाइल क्यों चुरा रहा है? जब इतना ही बड़ा शेर का बच्चा है तो सबूत क्यों चुरा रहा है? सारे के सारे क्राइम इसके मोबाइल से हुए हैं, मोबाइल से वीडियो बना, मोबाइल से ही। तो यह मोबाइल दे देता कि यह मोबाइल है, मैं पाक साफ हूं, आप मेरा चैनल देख लीजिए, मेरा मोबाइल देख लीजिए। ऐसा कोई वीडियो मेरे द्वारा नहीं वायरल हुआ है, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है।
लेकिन यह अपना मोबाइल आज तक अभी तक छुपा रहा है। इसका मोबाइल न बिहार पुलिस के पास है न तमिलनाडु पुलिस के पास है। तो इसको किस हिसाब से वे गधे जो शेर कह रहे हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार को और तमिलनाडु को मिला के इसने इतना हजारों करोड़ का चूना लगा दिया है कि बिहार का जो है आर्थिक, आज बिहार का जो दुकानदार है ना, बाहर से कमाई आता है तो लोग जाके राशन और बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदते हैं। अगर लोग बाहर की कमाई बिहार में आना बंद हो जाए तो बिहार के लोग जो है दुकानदार भी गरीब हो जाएंगे। तो अगर बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं तो इसमें बिहारियों की छोटाई है कि बड़ाई है, ये बताओ। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास हुनर है। वह हुनर की वजह से हमको बुला के नौकरी दिया जाता है और वहां के लोकल लोगों को नहीं दिया जाता। तो यह हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। आप ये बताओ, छोड़ो, तुम अगर कह रहे हो कि वहां तमिलनाडु में इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, अगर कोई बैंक में नौकरी लगे तो तुम गारंटी लेते हो कि बैंक के बिहार में लड़का जो पास हुआ है उसको जो है बिहार में ही रहेगा आजीवन? वो भी तो बैंक के अलग अलग शाखाओं में जाएगा। हमारा भारत देश एक है और इस देश में कहीं लोग जा सकते हैं। देश तो छोड़ो, सऊदी अरब जाते हैं लोग, हमारे गांव के तमाम हिंदू भाई भी गए हैं। सऊदी अरब से भी जब वो पैसा आते हैं कमा के तो 2 तल्ला मंजिल घर बनवाते हैं। उससे रोजगार बिहार के ही गरीबों को मिलता है। तो बिहार के गरीबों को जहां से रोटी मिल रहा है वह जो है रोटी के खिलाफ इसने प्रोपोगंडा चलाया और जिसके वजह से 2 लाख मजदूर वापस नहीं गए, ऐसा तमिलनाडु सरकार और पुलिस का कहना है। वह 2 लाख लोग अगर बिहार के हैं तो आप सोचिए कि वे 2 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति, गरीबी स्थिति, कितना आर्थिक स्थिति से तंग होंगे। इसको समझ में नहीं आता है कि एक तो भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं, जाके मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और ऐसा भ्रामक खबर चला के उनको डर पैदा कर देते हो और वह घर आके गरीबी और भूखमरी का मार झेल रहे हैं इसकी वजह से। याद रखिए दोस्तों, जब पैसा है तो सब कुछ है। लॉकडाउन में, कोरोना में कितना बुरी तरह से बिहार के लोग पैदल आए, लेकिन फिर जो है वह लोग बाहर कमाने गए। मैं मानता हूं, बाहर कमाने जाते हैं तो उनके बीवी बच्चों के आंखों में आंसू होते हैं, उनके माता पिता रोते हैं। यह जो है एक सच्चाई है। लेकिन फिर भी वह बाहर क्यों जाते हैं? वह इसलिए जाते हैं कि अगर हम यहां रहेंगे तो मेरे माँ बाप, बच्चा अशिक्षित रह जाएगा और माँ बाप बीवी भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा है जाओ वहां काम करो और काम करके 2 पैसा घर भेजो, और 2 पैसा भेजोगे तो घर चलेगा। तो यह बात आपको समझना चाहिए कि यह चट्टी छाप पत्रकार कितना बुरा काम किया है। 2 लाख लोग अगर नहीं गए वापस तो बेरोजगार बिहार में है और उनकी मानसिक और चिंता और जो स्थिति है वह स्थिति का समझिए। और इसमें जो दलित, मैं फिर से कह देता हूं, दलित और पिछड़ा वर्ग, अगर विश्वास नहीं हो तो किसी भी गांव में चले जाओ, उसके दादा का इतिहास निकाल लो और उसका इतिहास निकाल लो। जब वह सूरत बाहर कमाने निकला, मुंबई तमिलनाडु कमाने निकला ना, पैसा कमा के बिहार लाया, मकान बनाया, लड़कों को शिक्षित किया, अच्छा अच्छा कपड़ा दिया, तब जो है ना आज बड़ों से आंखों में आंख डाल के दलित बात करता है। दलितों को डरा दिया और उसकी वजह से वे लोग कमाने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं दलित तबका जो है यह और दबेगा यहां रह के। जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही बात कहूंगा कि चट्टी छाप पत्रकार के भ्रामक खबरों के चक्कर में न पड़े। आप अगर बाहर कमा रहे थे और अच्छा कमा रहे थे, जाइए, कमाइए और पैसा भेजिए और अपने परिवार को सशक्त करिए। क्योंकि परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा और आर्थिक तौर पे सशक्त रहेगा तभी किसी से नजर में नजर डाल के बात कर सकता है। और अगर आप गरीब रहेंगे तो मैं बताता हूं, गरीब का साथी आंसू होता है और कोई नहीं। तो आप लोग बाहर कमा रहे हैं, कमाने जाइए। इसके कहने पे अगर आप नहीं जाएंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और तमाम लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो गाली देने वालों से कहूंगा तुम लोग गाली दो। एक नहीं एक दिन तुमको अपने ऊपर पछतावा होगा कि तुमने गलत कार्य किया। रविकांत भारती सही था और यह चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप गलत था, इस बात का तुम्हें एहसास होगा। और यह मेरा आत्मविश्वास 100% कहता है। मुसलमान भाइयों को मेरी बात समझने में 6 महीना लगी, 6 महीना में असली रूप यह दिखा दिया, वे समझ गए। यादव भाइयों को मेरी बात समझने में 6 महीना लगी, उसने असली रूप दिखा दिया, ये लोग समझ गए। वैसे ही मैं कह रहा हूं यह अपना असली रूप दिखाता जाएगा और लोग इसको समझते जाएंगे। लेकिन मैं ये रविकांत भारती, मैं विजनरी आदमी हूं, दूरदर्शी आदमी हूं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। इसलिए मैं आगाह कह रहा हूं कि मुझे गाली दे रहे हो तो गाली दो, लेकिन चट्टी छाप पत्रकार के चक्कर में पड़ के ना अपना जीवन बर्बाद मत करो। और नहीं तो तुम्हारा परिवार जो है ना, गरीबी, आर्थिक तंगी, बेटा अशिक्षित रह जाएगा और बुढ़ापा भी तुम्हारा कष्ट में कटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके बातों में ना आओ।